ना दिखा। बका ढंग में कर ले काम, तुझे बहुत उड़ने लग रहे। नपे घने दिन हो गए ना, बर्तनों को फेंक फेंक के मार रहा। बाहर को लिखड़िया। oh, no. इतने बता दी बहुत दब लिया राजवीर। इब राजवीर दबे नहीं बिल्कुल भी। इब आ गया मैदान में। शांति की बच्ची तेरी बहुत चल रही घर में। ईब नहीं चले, ईब चलेगी मेरी। तड़की तो 3 बार चाय दे दी तुझे, ईब बिल्कुल नहीं देने का। राजवीर है राजवीर। मैंने कह रही नहीं मानने, ये मेरा हाथ ही खुलवावेगा। मैं नहीं सोच रही कि मेरे हाथ में खुजली सी क्यों लग रही, पर मुझे अब पता चल गया तेरा बुखार तोड़ना पड़ेगा। किसने तोड़ दिया कंधा? ए भगवान, तू भी छोटी छोटी बातों को दिल पे ले जा। जहाँ 3 बार बना दी, चौथी बार भी मैं ही बना दूंगा। और चाहे 10 बार बनो, मैं बनाऊंगा। चाहे 10 बेरा बना तू ही बनावेगा, पर तू एक बात मुझे नू बता दे, तन्ने बासन क्यों फेंक के बाहर? कमीने, ये मेरे ब्याह के बर्तन है। जिस दिन तेरे घर में आई ब्याह के, एक फुट्टी कटोरी ना दी तेरे घर में खाने को। तू भी कैसी अनपढ़ वाली बात कर। मैं तेरे ब्याह के बासन क्यों छाड़ू? इससे तो माँ बापू की इज्जत तो चढ़ जाएगी। मैं नू कह रही हूँ, जैसे तन्ने बर्तन फेंक के ना आदमी की जूड़ में इन बर्तनों को उठा ले। तेरे माँ बापों की तो इज्जत उछली ना उछली, पर तेरी इज्जत की अर्थी जरूर लिखाड़ दूंगी आज मैं। अर्थी को तो छोड़े क्या है, अर्थी जान तो डरा डरा के काट रखी। इज्जत बिल्कुल करती नहीं, पूरी कह रहा हूँ। इरे कमीने के इज्जत करूं मैं तेरी? इज्जत करवाने लाग तू? मैं तेरा पति हूँ, इस घर में मेरी चलेगी। ठीक है, चला तू क्या चलाओगा? चला, हमें पता क्या चलाओगा। एक बात कान खोल के सुन ले। दोपहर की चाय बनाऊंगा, सांझ की बनाऊंगा, तड़की की बिल्कुल नहीं बनाऊं, ज्यादा लगे। खाना दोपहर, बाकी सब तू कर। बता दे आज तू जी खोल के, सारी बता दे। अपने कालजे को हल्का कर ले, और फिर मैं तारूंगी तेरी फीत सी। भगवान कैसी बात करी। पहले तेरे पांव दबामा, फिर तेरा गला। क्या कह रहा है? सिर दबामा, सिर फिर। मैंने कह रही इज्जत की बात कर ले, ढंग में हो जा, ढंग में। अन्य तो तड़की झोटने की जगह मुक्की में तुझे जोड़ दूंगी। oh, no. ए शांति जी, तभी छोटी छोटी बातें को आई पर होगा। ऐसा मैं मजाक नहीं कर सकता कभी। और रही बात बासुरी की, मैं हाथ भी न लगाने का नहीं। क्या कह रहा? नहीं ठाऊ जमान दूंगा आगे। मान जा, तो मेरे हाथ तक दुख मत दे। तू काम कर लेकर मान जा। कभी देर से दिमाग चाट लिया मेरा। 2 मिनट में काम खत्म करके जल्दी रसोईगा। ए भगवान, भीतर से आके यहाँ सो गए। सुनना रे, 12 बज गए हैं, उठ जाओ। मुझे मेरी माँ के घर भी जाना है, उनकी तबीयत खराब हो रही है, उन्हें देखना है। बस तेरी माँ की भी तबीयत खराब रहे। 15 दिन पहले तो गए थे उसका पता लेने। 15 दिन पहले बीमार थी, फिर बीमार होगी। क्या कह रहे हो? मेरी माँ जानबूझ के बीमार पड़ा है? तमीज से बोलो। मेरी माँ है वह, और तुम्हारी सास लगे है। तू मुझे नू बता, मेरी माँ कौन सा तेरी सहेली लगे? कभी उसकी भी खैर खबर ले लिया कर। अपनी माँ के तो बहुत सपने आए तुझे, अपनी सास के नाते तुझे सपने। घने भाषण मत दो। तेरे काम को ना कहने की वजह से माँ पिताजी को हर टाइम पेल कर रखे है। मैंने कौन से माँ जी के हाथ पैर बांध रखे? जब उन्हें पिताजी से काम करवाने में मजा आवे तो मैं क्या करूँ इसमें? जब तू ही ना करती काम, तो पिताजी को तो करना ही पड़ेगा काम। तो तुम कर लिया करो, जो पिताजी पे इतना लाड़ आ रहा। मेरे काम करती तो तू पूरी सत्ता में आ जाएगी, फिर तो पूरा हुक्म चलावेगी तू सारे घर पे। मेरी चले या ना चले, मैं तुम्हारी भी ना चलन दूं। या तो जल्दी से खड़े हो जाओ, या तुम्हें घसीट के ले चलूं। देख भाई, सारी नहीं मानने का तेरी बात। चलूंगा तो मैं, पर ये भी नहीं जाने का। 1 घंटे के बाद जाऊंगा। 1 घंटे में जाओ या 2 घंटे में जाओ, जाना तो तुम्हें पड़ेगा। तुम्हें पता है सास कौन है मेरी? जब तुम्हारे पिताजी उन्होंने सीधे कर दिए, तुम तो उनकी फोटो स्टेट हो। ज्यादा प्रिंटर मत बन। तेरे सारे काम नहीं करने का। करूंगा तो मैं, पर सारे काम बिल्कुल नहीं करने का। तेरे 10 में तो 5 ही काम करूंगा। कोई बात नहीं, चलूंगा।
बाकी काम तो तुम्हारे पिताजी से करवाऊंगी। तुम्हारे पिताजी को तो तुम्हारी माँ के काम से फुर्सत ना है। बेटा विक्की, हाँ माँ। ये बात से चल रही? कुछ ना माँ, वो अंजलि की माँ की तबीयत सी खराब चल रही। मैंने सोच रहा इसे उसकी माँ से मिलवा लो। कोई बात ना बेटा, तू देखिया और देखता रह कर इसकी माँ को। तबीयत खराब हो रही है तो पता ना ऊपर वाले के मुझसे कद बुलावा आ जाए। ना माँ जी, इतनी भी तबीयत खराब ना रहती मेरी माँ की। मेरे पिताजी ना पूरे पत्नी व्रता है। ससुर जी तो तुम्हारी सेवा कुछ ना करते जितना मेरे पिताजी करे मेरी मम्मी की सेवा। अच्छा जी, तेरे पिताजी इतनी सेवा करे तेरी माँ की? और माँ जी, मेरी माँ को तुम ऐसी वैसी समझ रही। मेरे पिताजी ना मेरी माँ को बिस्तर से पैर भी नीचे न रखन देते। 3 वक्त तो मेरी मम्मी के पैर दबावे हैं। और चाय पानी की तो पूछो मत ना। मेरे पिताजी ने बर्तन भी इतने साफ मांजे कि मेरी मम्मी ना उन्हीं बर्तनों में देख के मेकअप कर ले। फिर तो तेरी माँ ने कोई जरूर गुरु मंत्र ले रखा होगा। हमारा तो ऐसी फोड़ी बीर बननी है कि बिगड़ साटे के चलता ही नहीं। मैं भी तो कहूंगी बिल्कुल पिताजी जैसे हैं, बिल्कुल उनकी टू कॉपी है। देख ले रही माँ, ये अंजलि मुझे हमेशा बुरा समझे। अरे विक्की बेटा, तू ले जा बहू को, कभी मामला इंगे तिंगे हो जा। चल भाई, बोले तैयार। ये माँ की बात थोड़े ना गिराऊंगा। बोले तैयार। ठीक है, तुम भी खड़े हो लो। हाँ ठीक। चल ठीक है बेटा, ले जा। ठीक। शांति देवी जी, मुझे आज्ञा दो, मैं क्या करूं? झाड़ू पोछा हो गया? 1 नंबर का। माँ पिताजी, लो आज मैं धारीला लड्डू ले आया। बेटा विक्की, आज तो साबित ही कर दिया तू मेरा असली बेटा। अच्छा, और मेरे पिताजी इतनी बेर मिठाई ले लेकर आए हैं जिन्हें तू गालो माँ को खा लेकर आ। एक बेरे भी राजी हो गए तन्ना नूना कही हाँ तू मेरा पिताजी है। अरे मेरी जान शांति, तू कैसी बात कर रही है? तेरे पिताजी तो हमेशा अमर रहेंगे। जिन्होंने तेरे जैसी देवी जी को जन्म दिया ना, उनके तो हम सदा जन्मों जन्मों तक ऋणी रहेंगे। वे तो परम पिता है हमारे। पिताजी, माँ बाप के प्रति आपकी श्रद्धा देख के मुझे तो रोना आ रहा। अरे एक मैं हूँ जो अपने सास ससुर के पाँव भी ना छू के आया। मुझे तो इसी फिर का जाना पड़ेगा। मैं पहले मत्था टेक के आऊँ चरणों में उनके। कोई बात नहीं बेटा, एक बार तो भगवान भी माफ कर दे। ठीक है पिताजी, आप कह रहे हो तो मैं रुक जाता हूँ, नहीं तो मुझे पश्चाताप ही करना पड़ता। अरे बेटे विक्की, हाँ अंजलि कब आवेगी? तो बताऊँ माँ, मैं तो ये सोच रहा था अंजलि की 13वीं और हवन और बसोदी एक ही साथ करवा के आता। अच्छा, तू भी ये उम्मीद लगाए बैठा? सुन ले तो भगवान मेरी भी। इतना अंजलि नहीं आती, इसका मतलब ये सारे तूफान मेरे सिर पर जाने, सारी तीर मेरी छाती में गोली करने ये इतने। तीर पिताजी? मेरा मतलब रसोई, बर्तन, साफ सफाई, तेरी माँ की सफाई। ये कह रहे? अरे भगवान मन कह रहा तेरी सेवा, पर तुम चिंता न करो। ये जवान डटा रहेगा, मैदान में डटा रहेगा, आखिरी सांस लो। शाबाश। देख बेटा, इन्हें कहवे असली पति, ये है मतलब दिलदार पति। माँ तू क्या चाह रही है? मैं पिताजी जैसा बन जाऊं? है नहीं बेटा, तू अपने पिताजी जैसा थोड़ी बनेगा। तू बनेगा शेर, शेर, शेरनी का शेर बेटा। नौकर थोड़ी बनेगा तू। सुनो भाई, घर की लड़ाई में चुप रहने में जितना फायदा, बस मजा ही आता। और घरवाली की बस जितनी सुनो वह मजा न्यारा ही न्यारा। अच्छा माँ पिताजी, तुम एक काम करो, तुम तो बैठ के खाओ लड्डू, मैं जाऊं बाहर को, बात करो तुम आपस में। ले लड्डू। चौधरी साहब है क्या? देखे गेट खटखटा रहा, कोई गेट पर कोई आगा। अरे आज दे, पता ना कौन मर गया। जा तू देख लिया, देख कर रहा ना। तू लड्डू खा ले, मैं देखो। लड्डू खा लूंगी जब देख कर खड़ा होगा कौन है। वो मरा होगा, सड़ा आया होगा। जा चला जा, आगे को पाँव उठा गए। भाई साहब पता नहीं कहाँ रह गए, लेट ही हो गए ज्यादा।
आजा भाई आजा। अरे कहीं के चौधरी। राम राम जी। राम राम भाई राम राम। हो ठीक हो? बस मौज आ रही। भाई साहब हमने दुकान खोल ली, आपको कल जरूर आना, हमारी दुकान का मुहूर्त है। ठीक लो है। कार्ड। भाई जरूर आऊंगे, और मैं तो नू चाह रहा हम सपरिवार आऊंगे। भाई साहब नया नया काम कर रहे, चल लो भगवान से प्रार्थना करना आप भी, जो हमारा काम बढ़िया चले। अरे भाई तू बेफिक्र हो, मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा तेरी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो। और एक बात याद रखिए, तेरा सबसे पहला गाहक मैं बनूंगा। अरे भाई जी तू इतने आदर से बुला रहे, हम क्यों नहीं आऊंगे। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा तेरा काम दिन दूनी रात चौगुनी बढ़े। भाई साहब जैसा आपका नाम सुना था, आप तो उस तरह भी बढ़िया लिख रहे। जो तुम हमारे मुहूर्त पर होगे भी तो 4 चांद लग जाएंगे। तू बेफिक्र रहो, मैं जरूर अम्मा तेरी चाची को भी लेकर अम्मा, और सारे रिश्तेदारों को अगर पड़ोसी को भी लेकर अम्मा। पर तूने तो बता दे बिजनेस है कैसा। बिजनेस बिजनेस सुन तो आप खुश हो जाओगे। अर्थी का सारा सामान, देसी घी, लकड़ी, डालडा घी, कफन, लास्ट में करवा फ्री। और ठीक है सामान। और एक बात याद रखिए, तेरा सबसे पहला गाहक मैं बनूंगा मैं। भाई साहब कल को टाइम तय आ जाइयो। अरे भाई साहब जरा इधर आइए, ये पकड़ो। पहला गाहक बना जा। मैंने देने का तेरी अर्थी का भी सामान। तू बिल्कुल ना दिए, हैं? मेरी अर्थी का सामान तो ले बैठे। मैं कफन भी फ्री देता तुझे, करीब तुझे 150 रुपए फालतू दे मां। चला जा ना दिए। मुहूर्त करवाया। सारे के सारे जब मेरी छत्ती में बैठे। एक बार हाँ हुई, दिमाग ठीक नहीं चलेगा। कौन था, कितनी देर लगा दिया वहाँ। तू जरूर पूछिए कौन था। अर्थी का सारा सामान। तेरा सबसे पहला गाहक मैं बनूंगा अंजलि की बच्ची सारे दूध की मलाई तार के और फ्रिज में धर ले। मैं भी क्या हूँ, हम माँ बेटा कैसे सोख रहे हैं, सारी मलाई को तो यूं ही चट कर जा। अरे माँ तू ये क्या जुल्म ढारी, जो तन्ने या मलाई खा ली तो अंजलि तो मेरी जान काट लेगी। अरे ऐसे के जुल्म कर दिया मैंने जो तेरी जान काट लेगी। तनक सी मलाई तो खा रही हूँ। माँ इस मलाई में तो अंजलि की जान बस है, और फ्रिज भी खोल के ना देखा मैं तो 6 महीने थे, मुझे तो फ्रिज का हाथ भी ना लगाने देती, और कदी मैं थोड़ी सी मलाई खा लूं। अच्छा मैं भी क्या हूँ, तेरी हवासी क्यों लिकड़ रही और उसमें हवासी भरती जा रही है। बिगर मलाई का दूध दे रही है ना हमें, और वो खुद मलाई चाट रही है। अरे मैं भी क्या हूँ, ये दूध इतना बेकार क्यों लग रहा। यूं तो दूध ऐसा लगा है जैसे हम चाय पी रहे हो। मलाई का स्वाद तो सारा अंजलि ले रही है। अजान दे से मैं बताऊंगी, मैं खवाऊंगी इसे मलाई। अरे माँ तुझे जो कहना वो मुझे कह लिए, अंजलि को कुछ ना कहिए, नहीं तो वो मुझे रॉकेट बना देगी, विस्फोट में विस्फोट होंगे। और तू ना जानती माँ उसे, वह तेरे तो भी 4 हाथ आग गए। मेरे से 4 हाथ आग गए, तेरा मतलब क्या है, तू डरे है अंजलि से। ना री माँ मैं डरता ना उससे, बस पिताजी को देख के हिम्मत सी ना होती। अच्छा आन दे अंजलि को, मैं बात करूंगी उससे। देख ले माँ अंजलि मुँह तेरे तक कम तो ना। रे एक बेर आन तो दे उसे। कितनी टेस्टी मलाई लग रही है बता, है कितना बड़ा धोखा। बिगर मलाई का दूध पिया रही है हमें माँ बेटान को, और खा खा के सांडनी हो रही है खुद। मैं खवाऊंगी तुझे मलाई। शांति अब तो इस बहू का ध्यान रखना पड़ेगा, यू कद मलाई तार के धरा है। अब एक काम कर, जब भी तार के धरा करेंगे ना, जब भी चट कर जा करूंगी। अरे क्या खा रही हो? मलाई खानी हो, तुम्हें भी खानी है? अरे खिला दो, अकेले अकेले खा रहे हो।
बस इतना सही प्यार है। और दे दे। प्यार तो मैं तुमसे घना सारा करूं, पर खाने से कोई समझौता नहीं। हे भगवान, यो कैसा सपना देखा मैंने? विक्की को मैं अपने हाथ से मलाई खवा रही हूँ, सपने में ही खा सके। वैसे तो मैं उसे खान ना दूं, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मुझे चलना पड़ेगा अपने घर। वैसे तो सारा सामान रखा, बस ये सोल ही रख लूं। बेटी तो कहाँ चल रही बैग बुक लेके? मैं माँ ससुराल जा रही हूँ अपने, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। सब ठीक तो है? अभी तुझे 5-7 दिन तो होए आए को, 2-4 दिन और रुक जाती। ना माँ, मैं रुक तो जाती, मुझे ना अजीब सा सपना दिखा। मैं फिर आऊंगी, तुम अपना ध्यान रखियो। बताओ जी, इस छोरे का भी हमें पता ही ना लगता, हवा की डाल आवे तूफान की डाल जावे या। तो अब बता, फ्रिज किस टाइम खुला? 12 या 12:30? 12 या 12:30? 12:30 पक्का 12:30, क्योंकि 1 बजे तक तो सारा माल खत्म हो चुका था। अच्छा, तेरी माँ ने सारी मलाई अंडी बन के खा गई और उसे क्या लगा? मुझे पता नहीं चलेगा। तैने उसे रोका क्यों नहीं? रोक क्या था पर वो सारी खा गई। अंजलि माफ कर दे अंजलि, गलती होगी। तुझे बड़ा शौक लगा अपनी माँ को मलाई खवाने का। जो उसने वह मलाई खाई है ना, वो मैं इस तेरी खाल से वसूल करूंगी। अंजलि माफ कर दे, गलती होगी अंजलि। मैं आगे तो कभी माँ को मलाई नहीं खान दूं, तेरे बापू के बुढ़ापे की कसम। तूने मेरे पापा को बुढ़ा कहा, अब तो मैं तुझे बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। बस अंजलि, बस आज माफ कर दे, बस आज माफ कर दे। नहीं, आज माफ कर दे, आज माफ कर दे। अरे विक्की बेटा, अरे उठ जा, तू तो बड़े गधे से बेच कर सो रहा। रात ना सोया था क्या? अरे माँ, मैं तो रात बहुत बुरा सपना देखा। ऐसा क्या देख लिया तन्ने सपने में? रहो बाबूजी, बहू दिख गई के सपने में। ये तो बेचारा वैसे ही डर रहा था, मैं मजाक सूझ रही। पिताजी, आपको कैसे पता चला मेरे सपने में अंजलि आई थी? बेटा ऐसे सपने में पिछले 30 साल तक देख रहा। पर पिताजी, कभी सपने में पिटाई भी हुई थारी? अरे बेटा, मेरा तो सपना ही पिटाई तो शुरू हो। अच्छा, और खत्म कहाँ हुए? कोशिश तो मैं नहीं करूं जब हाथ जोड़ के फंडा छूट जा, पर भाई पांव पकड़े बिना काम नहीं चलता, और बाजी पर तो माफी भी मांगनी। मैं माफ तो तमा कर ही दूं सपने में। अरे माफ तो कर दे, पर तेरा पारा तो साथ में आसमान पे रहे, हम ही तो बेरा। अरे अंजलि तू अकेले आ गई, मुझे फोन कर देती, मैं आ जाता तुझे लेना। रात ना मैंने बहुत बुरा सपना देखा, मेरे पे न रहा गया, मैं तो आ गई। अच्छा, तुमने भी पूरा सपना देख लिया? रात ना माँ जी से सपने में मेरा झगड़ा हो गया, अब मेरे हाथों से इनका खून हो गया। हमने ऐसा क्या देख लिया जो नौबत खून करने तक आ गई? पहले मैं थोड़ा सा ठंडा पानी पी लूं, मुझे बहुत तगड़ी प्यास लग रही, जब बताऊंगी। अंजलि तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेके आता हूँ। अरे बेटा तू बैठ, मैं ले आऊंगी पानी, तू अंजलि को संभाल, कभी अंजलि का सपना सच हो जा। ना पानी तो मैं खुद पी लूंगी, मुझे फ्रिज भी चेक करना। अंजलि बेटा, अभी तू हारी थकी आई है, तू आराम कर ले, फ्रिज तो तू बाद में भी देख लेगी। अरे देवी जी, मान भी लेकर किसी की बहू 8-10 दिन में तो घर आई, घर इसी का तो है, फ्रिज को जाकर रीचेक कर लेने दे।
मैं सब समझू, तुम क्यों जल्दी मचा रहे हो? नू थारी लॉटरी न लगने दो। अंजलि बेटा तू बैठ, मैं पानी लेकर आ रही हूँ। आज तक तो तुमने किसी को पानी न पियाया, आज तुम्हें बहुत जल्दी हो रही है पानी पियाने की। जरूर दाल में कुछ काला। अरे अंजलि कुछ ना हो रहा, कोई काला वाला ना है। ए बहू तू कैसी बात कर रही? तू नू बता, तेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, अब कैसी तबीयत है तेरी मम्मी की? आज तो तुम बड़ी मम्मी की पूछ रही हो, तुमने तो कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दी है। गड़बड़? ए कैसी गड़बड़? माँ जी फ्रिज में बहुत सारी मलाई रखी, तुमने इन दोनों को तो न खवा दी। देख बहू, मैंने तेरे पिताजी को तो खवाई ना, और विक्की ना खा लिया तो मैं कुछ कह नहीं सकती। यूं तेरा पति, तू जाने या यूं जाने। देखो माँ जी, अगर तुमने मलाई खा ली तो कोई बात ना, अगर तुमने विक्की या पिताजी को मलाई खवा दी तो ये दोनों ना हम दोनों पे हुक्मत चलाएंगे। वाह बहू, यूं करी तन्ने पते की बात। तू आज के युग की बहुत समझदार बहू है। मैंने तेरे ससुर को आज तक मलाई नहीं दी, हमेशा पानी वाला दूध पियाया, और नहीं तो यूं मुझे जीण नहीं देता। तुम दोनों बाप बेटा करोगे झाड़ू बर्तन सफाई, और हम दोनों खाएंगे मलाई। मलाई। आगे बात समझ में? एज यू लाइक। दोस्तों बताओ वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट जरूर। कोई फर्क नहीं पड़ता घर में बहू करे काम या बेटा।